अबू हनीफा का कौल छोड़ा गया है, तो किसने छोड़ा है कौल? मुहद्दिसीन ने छोड़ा है ना, उनके शागिर्दों ने छोड़ा है। बहुत सी चीजें हुई हैं, वो अलग मसला है, वो एक अलग बहस है, आप उस पर तो मुहद्दिसीन मतलब कौन? कुछ बताइए, कुछ बताइए अपना, कौन लोग छोड़े? हनफी लोग छोड़ दिए हैं इमाम हनीफा की बात? अज़्ज़त शेख वो एक अलग मसला है, वो बात हो जाएगी इंशाल्लाह। तो अलग मसला, उसी पे तो बात कर रहा हूँ मैं कि आप कह रहे हैं कि लोगों ने इमाम हनीफा का कौल छोड़ दिया, तो जिनने छोड़ा है कौन लोग थे वो? नहीं, हजरत इन्होंने भी ज़ैद भाई ने मुझसे सवाल जो जिन लोगों ने छोड़ा है इमाम हनीफा का कौल, वो कौन थे? वो हनफी थे जिन्होंने इमाम हनीफा का कौल छोड़ दिया? सुन तो लीजिए, ज़ैद भाई ने कहा, मुझसे सवाल करा, अगर कोई मसला कुरान हदीस से वाज़े है और एक जगह इमाम हनीफा का कौल है, एक आलिम साहब कह रहे हैं नहीं हम तो इमाम हनीफा का कौल लेंगे, तो आप इसकी तायद करते हैं या इससे इख्तिलाफ करते? मैं इससे इख्तिलाफ करता हूँ, बस सीधी बात है, इसमें क्या बात है? मतलब इख्तिलाफ इस बात पे करते हैं ना आप वही तो मैं भी पूछ रहा हूँ कि आप ये बोल रहे हैं कि एक आदमी को इमाम हनीफा का कौल वो छोड़ सकता है जब उसको दलील मिल जाए ना? हाँ, इसमें कोई, ये तो हमारे मुख्तबी कौल है, अगर दलील मिल जाए तो फिर छोड़ सकता है, यही तो मुख्तबी कौल है। तो फिर तकलीद कहाँ रह गई है? जब इमाम का कौल छोड़ दिया तो तकलीद कहाँ रह गई? फिर तकलीद कहते किसे हैं? आपने अभी तो वाज़े नहीं करा ना, तकलीद बताइए ना, तकलीद कैसे आप सिर्फ नाम तकलीद कहकर, लफ्ज तकलीद कहकर सिर्फ तकलीद को वाज़े करें ना, तकलीद अपनी होता है। समझा क्या? अब ये तो होता है, आप तकलीद समझते क्या है? इस तरह की आप तकलीद किसको कहते हैं? आप किसको? हाँ, आप मतलब आपके नजदीक ये है कि अगर मुकल्लिद इमाम का कौल छोड़ दे दलील की बुनियाद पर, तो ये तकलीद के खिलाफ नहीं है। एक मुकल्लिद रह करके भी दलील की बुनियाद पर इमाम का कौल छोड़ सकता है। बिल्कुल छोड़ सकता है, इसमें क्या बात है? तो फिर तो मसला ही नहीं है भाई। तो हम भी तो यही दावत दे रहे हैं कि दलील आ जाए तो कौल छोड़ दो इमाम का, फिर मसला क्या है? फिर आपको हमसे क्या मसला है? फिर आपको हमसे क्या मसला है? फिर तो हमसे फिर क्या मसला है आपको? तो अगर हम दलीलों की बुनियाद पर इमाम हनीफा का कौल छोड़ दें तो आपको हमसे क्या मसला है? नहीं तो ये लेकिन सवाल ये है कि भाई आप म्यूट है। मीरान भाई को हम लोग अभी वक्त देंगे। मुफ्ता भी कौल आपने कहा यही है देवबंदी उलमा का। ये नहीं ज़ैद भाई एक मिनट में, ये अभी ये बात हो जाए मुकम्मल ना, ये बात मुकम्मल हो जाए। अगर आप ये कह रहे हैं दलील की बुनियाद पर इमाम का कौल छोड़ सकते हैं, तो फिर हमसे आपको क्या मसला है? मसला हमें नहीं है, मसला तो आपको है। आप जो तकलीद, आपको कोई मसला नहीं है हमसे, आपको माशाअल्लाह हमसे कोई मसला नहीं है। मसला आपको है ना, आप जो तकलीद के बारे में जो सुबह शाम जो है मुनाजरा नहीं, पहले ये क्लियर हो जाए, आपको हमसे कोई मसला नहीं है ना। अगर हम दलीलों की बुनियाद पर इमाम का कौल छोड़ दे रहे हैं तो आपको हमसे कोई मसला नहीं है ना। नहीं, लेकिन समझने वाली बात तो ये है कि आपने वो दलीलें समझी नहीं समझी, ये भी तो रहा ना कि वो हाँ भाई, दलीलें समझ में आ करके एक बात हमने छोड़ दी। जैसे आप बोल रहे ना अपने दलील सोच समझ करके इमाम का कौल छोड़ दिया, तो हमने भी अगर दलील उसी तरह से जैसे आपने दलील समझ करके इमाम का कौल छोड़ दिया, अगर हम भी दलील समझ करके इमाम का कौल छोड़ दें तो माशाअल्लाह आप हमसे तो कोई मसला नहीं है ना। नहीं, ये कोई जवाब नहीं हुआ। जवाब ये है जो सवाल का भाई जवाब नहीं कह रहे, मैं जवाब कहाँ दे रहा हूँ? मैं तो आपसे मुझे तो खुशी हो रही है, आप बोल रहे हैं कि आपको हमसे कोई मसला नहीं है, तो ये तो बहुत अच्छी बात आपने बोली कि अगर आप ये कह रहे हैं आपको हमसे कोई मसला नहीं है, जैसे आप दलीलों की बुनियाद पर इमाम का कौल छोड़ देते हैं, तो अगर हम भी दलीलों की बुनियाद पर इमाम का कौल छोड़ दें, आपको हमसे कोई मसला नहीं, ये बहुत अच्छी बात है। अब पूछ रहे हैं, आप हमसे पूछ रहे हैं कि हमको आपसे क्या मसला है? आपको तो हमसे कोई मसला नहीं है अल्हम्दुलिल्लाह। हमको आपसे ये मसला है ना कि आप यहाँ पर तो ये बोल रहे हैं उसूली एतबार से, लेकिन इस उसूल की अमली तदबीक नहीं करते आप। अमली तौर पे ऐसे बहुत सारे मसाइल आते हैं जहां दलील वाज़ेह हो जाती है और आप इमाम का कौल नहीं छोड़ते। आपको हमसे कोई मसला नहीं है, तो बात क्लियर हो गई माशाल्लाह। आपको हमसे कोई मसला नहीं है, ये बात तो क्लियर हो गई। हमको आपसे ये मसला है, ये जो आप बोल रहे हैं ना कि हम दलील आती है तो इमाम का कौल छोड़ देते हैं, ये आप सिर्फ बोल रहे हैं, ये सिर्फ जबान से बोल रहे हैं, ये उसूल सिर्फ जबान से बोल रहे हैं। अमली तौर पे प्रैक्टिकली ऐसा नहीं होता है कि मुखल्लिद को कौल पेश किया जाए, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस पेश की जाए, उसको बात समझ में आ जाए और फिर भी वो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बात के सामने इमाम का कौल छोड़ दे। अमलन ये नहीं होता है। हमको ये मसला है कि जबान से तो आप बोल रहे हैं पर अमलन आप ऐसा करते नहीं। वो डिस्कनेक्ट हो गए भाई, और उम्मीद करता हूँ वापस आएंगे। लेकिन हकीकत में जो उन्होंने मौकिफ जो कहा, तो वो मौकिफ तो बिल्कुल वही तो ये बहुत अच्छी बात उन्होंने कही भाई, मैं तो बहुत अप्रिशिएट करता हूँ। उन्होंने बहुत अच्छी बात कही। आमतौर पे लोग ऐसे स्ट्रीम में आकर के तस्लीम नहीं करते, उन्होंने तस्लीम कर लिया कि हम मतलब एक मुकल्लिद को अहले हदीस से कोई मसला नहीं है। इससे बड़ी बात और क्या होगी माशाल्लाह। आज की स्ट्रीम तो माशाल्लाह कामयाब हो गई, दो लोगों ने आकर के ये बात कह दी। हम तो बहुत खुशी माशाल्लाह। बात है ना, नेचुरल बात एक मुसलमान की बात होती है। कलमा पढ़ता है जो मुसलमान, उसके लिए समझना है मुश्किल ही बात नहीं है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अहले हदीस की दावत इसी फितरी चीज की वजह से फैल रही है अल्हम्दुलिल्लाह। अहले हदीस की दावत इतनी सिंपल, इतनी फितरी, इतनी नेचुरल है ना कि उसूलों की जबान में तो कोई इसका इनकार ही नहीं करेगा अल्हम्दुलिल्लाह।
یہ جو اتنی کثرت سے اہل حدیث پھیل رہے ہیں الحمدللہ، اس کی وجہ یہ کہ ان کی دعوت بہت سادہ، سمپل، بہت لاجیکل ہے. اس دعوت کا کوئی انکار ہی نہیں کر سکتا الحمدللہ. یہ اہل حدیث کی دعوت کی خصوصیت ہے، یہ اس کا ایک نمایاں وصف ہے، یہ اس کا ایک امتیاز ہے الحمدللہ. اس کلپ کی فل